हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कि बेंगलुरु में 25 अप्रैल को ज़ीरो शैडो डे था। ज़ीरो शैडो डे यानी आपको अपनी ही परछाई नहीं दिखेगी। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ कहाँ पे हो सकता है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो प्रिंट मीडिया में हर जगह आपने देखा होगा बेंगलुरु में ज़ीरो शैडो डे था। सो व्हाट इज़ दिस ज़ीरो शैडो डे दैट वी विल डिस्कस। आगे बढ़ने से पहले बता दूं 30 अप्रैल को पाथफाइंडर की तरफ से समुद्र मंथन फ्री टेस्ट सीरीज है, इसको ज़रूर दीजिए और आप जीत सकते हैं प्राइजेज वर्थ 1 लाख रुपीज़। और पाथफाइंडर का खुद का बैच आ रहा है यूपीएससी 2024 के लिए सिर्फ 7999 में। ये जो प्राइस है 30 अप्रैल के बाद इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ अर्ली बर्ड ऑफर। आप कोड यूज़ कर सकते हैं पाथ अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं बिकॉज 30th के बाद तो प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया ज़ीरो शैडो डे बैंगलोर में, क्योंकि जो सूर्य है वो एकदम ओवरहेड होगा। तो ओवरहेड होगा तो शैडो एकदम नीचे बनेगी, वर्टिकल बनेगी, तो दिखेगी नहीं। तो इस पूरे फिनोमेना को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। राइट टाइम था 25 अप्रैल, आज 26 है तो कल की हम बात कर रहे हैं येस्टरडे 12:17 पे ज़ीरो शैडो डे लोगों ने एक्सपीरियंस किया बेंगलुरु में। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, वर्टिकल ऑब्जेक्ट कोई भी शैडो नहीं बनाएगा। व्हेन वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू कास्ट नो शैडो, बिकॉज यूजुअली अगर आप लाइट के सामने कुछ रखेंगे तो आपको परछाई दिखाई देगी उस चीज़ की। लेकिन जब कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और उसके एकदम सर पे सूरज है, तो उसका जो शैडो है, इसका जो शैडो है वो इसी के नीचे बनेगा यहाँ पे, राइट। सो अगर आपको वहां नहीं दिख रहा, सो राइट, दिस इज द पर्सन, उसका शैडो उसके एकदम नीचे बनेगा। जब तक ये व्यक्ति जंप नहीं करेगा उसको उसका शैडो नहीं दिखेगा, किसी भी इस तरह की ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं दिखाई देगी बिकॉज सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। सर, जो सन है वो एकदम किसी के सर पर है। अप्रैल 25 को ये हुआ। सो यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो सन है दैट इज डायरेक्टली ओवरहेड। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या बातें रखनी है, कितने लैटिट्यूड पे ये होता है, किन किन जगहों पे नो शैडो डे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे बेंगलुरु इज वन एग्जाम्पल। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ऐसा क्यों होता है, सन का पोजीशन उस टाइम क्या होता है। तो अब देख लीजिए, जो भी जगहें हैं 130 नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ, वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट का शैडो नहीं होगा। और डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग समय पे 130 लैटिट्यूड के ऊपर जो जगह आती है वहाँ पे ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, डायरेक्ट आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि सब सोलर पॉइंट पे हो रहा है, सन डायरेक्टली आपके सर पे है, सन इज एट जेनिथ, यानी जेनिथ क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, स्काई का हाईएस्ट पॉइंट, एकदम ओवरहेड आपके सूरज है। सो शैडो जो होगी वो कहाँ होगी, वो उसके नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे होगी। तो जब तक वो जंप नहीं करेगा या आप उसको उठाएंगे नहीं, आपको जो शैडो है वो नहीं दिखेगी। अब नेक्स्ट ज़ीरो शैडो डे बैंगलोर में कब ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट इज ऑन 18 अगस्त, फिर से देखा जाएगा ज़ीरो शैडो डे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि ज़ीरो शैडो डे सिर्फ किन जगहों के बीच में होता है, बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के बीच में ही आपको दिखेगा। दैट मीन्स रांची के ऊपर जो प्लेसेस नॉर्थ ऑफ रांची हैं, जैसे रांची जहाँ पे है उसके नॉर्थ में नो शैडो जो है, ज़ीरो शैडो डे कहीं पे भी नहीं देखा जाएगा। सो बिटवीन द ट्रॉपिक्स ही ये मिलेगा। यहाँ पे कुछ हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपको समझाऊंगी। आपने घर में ये वर्ड ज़रूर सुने होंगे कि अभी सूरज उत्तरायण में है, दक्षिणायन में है, ये क्या होता है। सो उत्तरायण दैट मीन्स जब सन मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, दैट मीन्स विंटर सॉल्स्टिस से समर सॉल्स्टिस के पास जा रहा है। दक्षिणायन हो गया वाइस वर्सा, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है। तो पहले साउथ टू नॉर्थ जा रहा था उत्तरायण में, दक्षिणायन में इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। कितने एंगल पे टिल्टेड है ये आप याद रखिए, फैक्चुअल 23.5 डिग्री पे उसका एक्सिस टिल्टेड है, और फिर वो सन के आगे पीछे रिवॉल्व भी कर रहा है। सो रामानुजन ने, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया था कि सन का लोकेशन किस तरह से मूव करता है फ्रॉम अर्थ
इक्वेटर एंड बैक, और उसके हिसाब से ये जीरो शैडो डे हम ऑब्जर्व करते हैं। सो जो उत्तरायण मैंने आपको समझाया, सो सी यहाँ से समर से विंटर की तरफ जा रहा है, देन यू कैन सी कि विंटर टू दिसंबर टू जून जुलाई में जैसे सन का मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से सन होगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग, फिर सॉल्स्टिस 21 जून, देन ऑटोमनल इक्विनॉक्स, देन 21 दिसंबर सॉल्स्टिस। सो इस तरीके से अर्थ ये आपका रेवोल्यूशन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिवोल्यूशन दिखा रहा है। अपने एक्सिस पे तो रोटेशन हो रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस जो है ऑर्बिट पे वो अलग अलग है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो है सन का अर्थ से वो कम है, तो उस हिसाब से अलग अलग फेनोमेना हमें अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाला पिक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आर्क द सन मेक्स इन द स्काई चेंजेस ओवर द ईयर। तो अगर आप देखिए, हम बोलते हैं कि सूरज ईस्ट में उगता है, तो यहाँ पे ये लड़का खड़ा है और इसका शैडो देखो, ईस्ट में तो सूरज हर बार निकल रहा है, समर में ये पोजिशन है। जीरो शैडो डे जब होगा तो देखिए यहाँ से जो पोजीशन है सन का वो चेंज हुआ है, और विंटर में पोजीशन चेंज हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट समर, मॉर्निंग में आप देखिए शैडो इस तरफ बन रही है, नून में इस तरफ बन रही है, इवनिंग में इस तरफ बन रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो जीरो शैडो डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लड़का जंप कर रहा है, फिर अपना शैडो वो नून में देख पा रहा है। सुबह तो शैडो था, शाम को भी शैडो दिखेगा, लेकिन जब नून एकदम सन इज ओवरहेड तो शैडो सिर्फ जंप करने पे ही दिखेगा, अदरवाइज वो एकदम शैडो उसके नीचे होगा। तो यहाँ से आप एंगल समझ सकते हैं। सो ये कब तक रहेगा? सो दिस फेनोमेना लास्ट फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ सेकेंड। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको 1 घंटे तक ये दिखता रहेगा, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये चीज़ होती है। और ये इफेक्ट कैन बी सीन फॉर अ मिनट और मिनट हाफ, 1 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट, मतलब 1 सेकेंड्स की बात है, और इसका इफेक्ट आपको 1-1.5 मिनट तक देखने को मिलेगा। तो जो लोग एंथुसियास्ट्स होते हैं वो पिक्चर्स खींच लेते हैं। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिविलाइजेशंस में प्रैक्टिस किया गया। और अगर आप देखेंगे कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट स्टिक के साथ सिखाया जाता है, शैडो बना बना के सिखाया जाता है कि किस तरह से शैडो फॉर्म होती है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।